जीवन में कठिन समय आने पर हम सभी असहमति, चुनौतियों और अवसाद का सामना करते हैं। इसके बावजूद हम अपनी मानसिक दृढ़ता और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वक्त कभी भी इंसान के जीवन में एक जैसा नहीं रहता। जब बुरा वक्त आता है तो बहुत से लोग इसके लिए अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि यह सब उनके प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होता है। जो उन्होंने पिछले जन्म में बोया है उन्हें इस जन्म में काटना ही होता है। वे इससे नहीं बच सकते। हाँ, ये जरूर होता है कि वे ये नहीं समझ पाते कि यह दौर कब खत्म होगा और वे इससे बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में विपरीत हालात आए तो आप इनसे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में सभी परेशानियां आपके प्रारंभिक कर्मों के कारण ही आती है। अपने कर्मों का भुगतान आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ता है, और यह अच्छा भी है। जितनी जल्दी आप अपने कर्मों का भुगतान करेंगे, आपके खाते से बुरे कर्म समाप्त होते जाएंगे और आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जब भी आप विपरीत हालातों में फंसे, दुख का कारण दूसरों या हालातों में तलाशने के बजाय इसे अपने पूर्व जन्म के कर्म की वजह मानकर स्वीकार कर लें। इससे दुख से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू हो जाएगा। परेशानी में होने पर अपने से नीचे वाले लोगों को देखें जो आपसे अधिक मुसीबतें झेल कर जी रहे हैं। उनका विचार करने से मन में संघर्ष की भावना और अपनी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी और मोटिवेशन बढ़ेगा। दूसरों का दुख देखने से अपना दुख छोटा लगने लगता है। आपको अपनी मुसीबत बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि दुख जितना बड़ा होता है, मन उतना ही एकाग्रचित्त होता है। जब कठिन समय हो तो आध्यात्मिक कथा या सत्संग को सुने। बुरे वक्त में आध्यात्मिक कथाएं बहुत हौसला देती हैं। ऐसे समय में ध्यान और योग भी करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान या योग उन्हें मुश्किल हालातों से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हालात बदतर होने के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, जिससे वे सही फैसले नहीं ले पाते और समय बुरा होता चला जाता है। योग, प्राणायाम, ध्यान या किसी भी आध्यात्मिक साधना से आपकी मानसिक ताकत बढ़ सकती है। यह तनाव को कम करने में मदद करेगा, एकाग्रता बढ़ाएगा और मन में उन भावों की वृद्धि करेगा जो आपको मुश्किल दौर में स्थिर और सचेत रखने में मदद करेंगे। कई लोग परेशानी में बस दिन रात सोचते रहते हैं और तनाव को कई गुना बढ़ा लेते हैं। सोचने के बजाय आपको मन की परेशानियां लिखनी चाहिए। अपने विचारों को लिखने से आपकी मानसिक दृढ़ता और सकारात्मकता में सुधार हो सकता है। आपको मुसीबत को कई हिस्सों में बांटकर उस पर विचार करना चाहिए। इससे उसकी जटिलता समझ आती है। अच्छे मित्रों के साथ समय बिताने से आपकी भावनात्मकता में सुधार हो सकता है। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो अपने परिवार, मित्रों या विशेष से मदद मांगे। बदले की भावना से न जिए और न ही ऐसे समय में अकेले रहने की कोशिश करें। बड़े बुजुर्गों से भी सलाह लेने से परहेज न करें। उनका तजुर्बा आपके काम आ सकता है। जब आपके जीवन में दुख और परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े तो समझें कि आपके पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों की संचित पूंजी समाप्त हो चुकी है। दुखी और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फिर से पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है। अगर हम प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं तो प्रभु की ही कृपा से ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उनकी भक्ति कर सकें। कई जन्मों के पुण्य के परिणाम स्वरूप जीव को भक्ति करने का अवसर मिलता है। इसे स्वयं पर ईश्वर की असीम कृपा समझे कि उन्होंने आपको अपना लोक परलोक सुधारने का अवसर प्रदान किया है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपको ईश्वर की खोज कराता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। इसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध की बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए। जीवन में बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किसे की और विश्वास किस पर। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप भी कमाल करते हैं, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? भगवान ने जवाब दिया, मैं जब मिट्टी गूंथता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूं।
परंतु किसी की सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी की अंदर रह जाती है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। मतलब आपकी सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्णा से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो मुस्कान, देवत्व और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। मांगी हुई खुशियों से किसी का भला कहां होता है। किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। ना डरे मन की दुनिया से, यहां किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता है। मिलता वही है जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। ये जिस्म तो किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। सांस हो जाएंगी जब हमारी पूरी, यहां रूह को तन से अलविदा कहना पड़ेगा। वक्त नहीं है कि बच जाएगा गोली से, समय आने पर ठोकर से भी मरना पड़ेगा। मौत कोई रिश्वत नहीं लेती, कभी सारी दौलत को छोड़कर जाना पड़ेगा। कद्र करनी है तो जीते जी करे, वरना मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे लोग। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो भक्ति का क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे रहेंगे। भविष्य नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सफलता पाने के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और वह करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी से पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाए। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की वजह, शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। सम्मान सबका करे, यह आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देता है और आप जरूर सफल होंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए व्यर्थ चिंता करके कोई लाभ नहीं होता। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी अनुस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, दृढ़ फिर तुम क्या हो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है,
क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थर की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही सिर्फ दो लोग जानते हैं, पहला आत्मा और दूसरा परमात्मा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता नहीं चलता। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। अच्छे जरूर बनो लेकिन साबित करने में अपना समय ना गंवाए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकता है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे बिल्कुल भी मत झुकना। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी जाएगा। समय चाहे जैसा भी हो वह जरूर बदल जाएगा। इसे कभी दुखी मत हो, आज नहीं तो कल आपका भी दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।